अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $4403 पर अभी करंट खड़ी है और उसने जो आज का अपना हाई लगाया है वो $4415 लगाया। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने आज जो अपना हाई लगाया वो $76 लगाया और अभी वो $75 पर खड़ी है। अब बात करते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला में देखें, किसी भी मुल्क के सदर को इस तरीके से उठा लेना कोई आसान बात नहीं है जब तक फ़ौज का इसमें पूरा किरदार ना हो। तो इसमें फ़ौज का पूरा किरदार है। वहाँ की आवाम भी बहुत खुश है कि हमारी जान इस सदर से छुट गई। इसके पीछे रीज़न क्या है? चाइना और रशिया हाल ही में वहाँ पर अभी अपना उनका वफ़द जो है वो विज़िट करके गया और वहाँ पर फ़ौजी अड्डे बनाने की बात हुई। फ़ौजी अड्डे बनाने की बात जब अमेरिका तक पहुँची तो ये बात उसको हज़म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ये समझता था कि ये लोग वेनेजुएला कभी भी इन किसी का इत्तेहादी नहीं बनेगा। लेकिन वेनेजुएला का झुकाव जो है वो चाइना और रशिया की तरफ है और अमेरिका को ये बात हज़म नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका ही इस सदर को लाने वाला है, मतलब इस सदर को बिठाने वाला जो है वो अमेरिका ही है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को अब अपना नुकसान नज़र आ रहा है, अपना फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा इससे। तो जाहिर सी बात है उसने इसको उठा लिया और उसने इल्ज़ाम क्या लगाया है कि वेनेजुएला से 70% मंशियात हमारे मुल्क में मुंतकिल हो रही हैं, तो हम इस पर केस चलाएँगे। ठीक, देखें वेनेजुएला में एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी उसकी खासी नज़र है और तमाम ममालिक ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब इस टाइम पर जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब जिसके पास पावर है वही सुपर पावर है। ठीक, अब जो बात कर लेते हैं हम, आज एक और ख़बर निकल कर आई है फेड और डोनाल्ड ट्रंप की। ये दोनों आज फिर मद्दे मुकाबिल आ गए हैं एक ही पेज पर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जनवरी के अंदर ही फेड पावल का मुतबादिल का ऐलान कर देंगे। उसके अंदर 5 नाम ज़ेर गौर हैं, देखते हैं उसके अंदर से कौन आता है। अगर ये 5 नामों में से कोई भी एक नाम आ जाता है और वो बंदा सदर ट्रंप का मंजूर नज़र हुआ तो रेट कट्स पक्के हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि हम स्टार्टिंग के 6 महीने में 3 दफ़ा रेट कट की तरफ जा सकते हैं, तो वो ये मामलात होने जा रहे हैं। देखिए, आपको पहले ही आगे कर दिया था और उसके हवाले से एक बात निकल कर आ गई है। और तो और अब जो है सदर ट्रंप ने जनरल पावल को नाअहल भी करार दिया है और इनकी आपस में तकरार भी बहुत हुई है। और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ केस चलाएंगे। फेड पावल हैं, वो अमेरिका के सदर की बात नहीं मानते, वो मईशत को देख के अपना डेटा शो कराते हैं। लेकिन सदर ट्रंप का कहना ये है कि आप मेरी बात मान के रेट कट करो, लेकिन वो रेट कट की तरफ नहीं जा रहे थे जनवरी में। अब देखते हैं आगे मामला क्या होने वाला है, कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। और अब सबसे बड़ा जो अभी सवाल जो भी आ रहा है वो अमेरिका पर आ रहा है। देखिए, अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ गया है, ठीक है, जिसमें से उसको $9 ट्रिलियन सन 2026 में पेड करने हैं। अब वसाइल है नहीं उसके। पहले ये होता था कि बॉन्ड्स वगैरह जैसे जापान ख़रीदता था, चाइना ख़रीदता था और बहुत सारे मुल्क ख़रीदते थे और डॉलर वगैरह में काम हो रहा था। लेकिन अब डॉलर की करेंसी में भी काम नहीं हो रहा, ना चाइना बॉन्ड्स ख़रीद रहा है, ना जापान बॉन्ड्स ख़रीद रहा है, ना और ममालिक ख़रीद रहे हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका का कर्ज ख़रीदे कौन? इसमें इसको अमेरिका को बहुत तशवीश हुई। अब देखें, या तो कर्ज अदा करने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ेगा। एक और कर्ज लेंगे तो जो 9 ट्रिलियन है वो हो जाएंगे 15 ट्रिलियन। मतलब आप समझे नहीं कि अगर हम 9 ट्रिलियन ये अमेरिका कर्ज देता है कर्ज देने के लिए अपना सन 2026 का, तो जो 9 ट्रिलियन ये हैं वो जो लौटाने पड़ेंगे वो तकरीबन $15 ट्रिलियन लौटाने पड़ेंगे। $38 ट्रिलियन इससे पहले ही हो चुका है। 38 में आप 6 और प्लस कर दें, फिर ये कहाँ खड़ा होगा अमेरिका? $44 ट्रिलियन पर। ये आपको एक आसान अल्फाज में मैं एक बात बताऊं कि अमेरिका की आमदनी इतनी है नहीं जितने उसके अखराजात हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन कोई सोच सकता है उसके ऊपर कि $38 ट्रिलियन उस पर कर्ज चढ़ा हुआ है। तो इस वजह से ये सारे मामला तय किए गए। और अभी हाल ही में एक और वाक़या पेश आने को तैयार खड़ा है कि ईरान के अंदर भी कुछ इसी तरीके के मसले मसाइल खड़े हुए हैं। देखें, जैसे वेनेजुएला में पहले लोग सड़कों पर आए, एहतजाज हुआ, उसके बाद ये मामला अब ईरान में भी हो रहा है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी एहतजाजी मुजाहरा करने वाले पे आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आंच आ गई तो फिर मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये कह लें कि ईरान और अमेरिका ये दोनों हाल ही में मद्दे मुकाबिल मेरे को लग रहा है कि खड़े होंगे जिस तरीके के वाक़या भी पेश आ रहे हैं। क्योंकि ईरानी सदर ने कहा है कि अगर आप अपने मकसद के लिए रोडों पे निकले हैं तो बिल्कुल आपके मकसद हम सुनेंगे, लेकिन अगर आपके पीछे किसी का हाथ है तो फिर ये समझ लें कि आपकी खैर नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा इसराइली एजेंट हैं जो वहाँ पे ये होता है कि एक मामला क्रिएट करते हैं, फिर पब्लिक को उकसाते हैं तो फिर लोग सड़कों पर आते हैं और मामला कुछ इस तरीके का हो जाता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो उन लोगों का जो मकसद है वो ये है कि उनकी करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है और जिसकी वजह से उनके मुल्क की मईशत तबाह होती जा रही है और लोग जितने कमा रहे हैं वो कम है। मतलब आप ये कह लें कि आप इवन छोटी से छोटी चीज़ भी हज़ारों रुपये की आती है। तो इस वजह से ये मामला जो है बहुत संगीन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं और सन 2026 में बहुत बड़े बड़े वाक़या होने वाले हैं। देखिए, अब ऐसे के अंदर आप लोग गोल्ड और सिल्वर को सेल आउट करें या परचेजिंग करें। देखिए, आज की मेरी राय ये है
कि आप अभी परचेजिंग करें और थोड़ा सा होल्ड रखें, क्योंकि मामला आगे जो है ना बहुत खतरनाक नज़र आ रहे हैं, मामला आगे बहुत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट को अभी रुकने का टाइम मिले। खासतौर पे अगर जनवरी के अंदर सदर ट्रंप ने फेड पावल का मुतबादिल का ऐलान कर दिया तो उसके बाद मार्केट और बुलिश हो जाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि $100-200 मार्केट फ़ौरन अब मारेगी। और कोई भी देखें ऐलान आने के बाद फ़ौरन रिएक्शन नहीं आता, 1-2 दिन का टाइम लगता है। जैसे कोई डेटा आता है और अभी डेटाज भी आने हैं, वो भी देखते हैं कि गोल्ड के फेवर में आते हैं या गोल्ड के अगेंस्ट आते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं कि भाई ऐसे के अंदर आप लोगों को परचेजिंग करनी चाहिए। तो देखें अगर आपका जहन 6 महीने 7 महीने का है ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप बाइंग कर लें। और अगर आपका जहन शॉर्ट टर्म का है तो देखें शॉर्ट टर्म के अंदर अभी जो जनवरी की सिचुएशन है ना, जनवरी के अंदर जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मामला इस तरीके के चल रहे हैं कि हर मुल्क की एक दूसरे से जंग छिड़ी हुई है। चाइना ताइवान की ले लें, अभी वेनेजुएला अमेरिका की ले लें, अब नई जो जंग शुरू होने वाली है वो ईरान और अमेरिका की भी शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को निशाने पे ला रहा है कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना। मतलब इसका मकसद क्या है कि कोई ना कोई मसला मसाइल खड़े करेगा, क्रिएट देखें मामला पहले क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद फिर धावा बोल दिया जाता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ईरान और अमेरिका भी मद्दे मुकाबिल नज़र आएँ। देखिए हालात आगे साजगार नज़र नहीं आ रहे और जो मामलात हैं वो गोल्ड के फेवर में ही नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर हो सकता है मज़ीद ऊपर जाए, क्योंकि देखिए सिल्वर का तो मामला ऐसा हो गया है। मैं अगर आपको कल की बात करूं, कल सिल्वर 9,200 रुपये मार्केट थी, रात को फिर दोबारा 9,400 रुपये हो गई। अच्छा देखिए बंद मार्केट के अंदर रेट अप डाउन इस तरीके से हो रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो, जैसे उसमें अप डाउन होता है वैसे ही अप डाउन होता है। और चांदी लेने वालों का इंतहा का रश था कल मार्केट में। अगर गोल्ड की बात करें तो देखें गोल्ड के अंदर लोग अभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करें जितना सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है आने वाले वक्तों में प्लैटिनियम और कॉपर की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि सुनने में यह आया कि कॉपर और प्लैटिनियम की बात भी सेल आउट होंगी आने वाले दिनों में। और ये कौन लोग करेंगे? देखें ये जो सिल्वर और जो गोल्ड का काम कर रहे हैं ना, मैंने आपको एक वीडियो लगाई थी मैंने पिछली, उसके अंदर आपको मैंने कहा था कि आने वाले 5 साल के अंदर सन 2030 में सोना जो है वो आसमान पर जाएगा, चांदी जो है वो सोना हो जाएगी, और कॉपर और प्लैटिनियम ये चांदी का काम करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये इनकी बात हमें नजर आए और ये भी इसमें भी ट्रेडिंग होना शुरू हो जाए। देखें अच्छी बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल आपका जो फोकस है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर आप सिल्वर की तरफ फोकस रखें, क्योंकि सिल्वर हमें बहुत जल्द अपने टारगेट 12,000 और 15,000 दिखाने जा रही है, क्योंकि मामला जो है ना बहुत कशीदा चल रहे हैं। आप लोगों को इतना शायद बताया नहीं जा रहा या दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन पीछे जो है मामला बहुत कशीदा चल रहे हैं। अब देखें फेड और डोनाल्ड ट्रंप मध्य मुकाबले आ गए, यहाँ तक कि इंतहा देखें कि केस तक की बात हो गई है। मतलब कि सदर ट्रंप ने कहा है कि हम फेड पावल के खिलाफ केस करेंगे और उनको ना अहल तक कह दिया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मामला कहाँ तक बिगड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सदर जो चेयरमैन पावल हटे और दूसरा चेयरमैन आया तो मार्केट वैसे ही बुलिश हो गई, और फिर उसने रेट कट की तरफ फ़ौरन जाना हुआ तो फिर ये समझ लेंगे मार्केट और बुलिश हो गई। तो ये मार्केट हमें जो है ना जनवरी के एंड तक मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई $4600-4700 तक ये पहुँचा देंगे इनके मामला की वजह से, क्योंकि देखिए जंगी हालात रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर तरफ कोई ना कोई मसले क्रिएट हुए पड़े हैं, ऐसे के अंदर लोग सिर्फ एक तरफ भागते हैं, वो है सेफ हेवन गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरी राय ये है कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड रखें, इंशाल्लाह ताला आपको ये आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और सेल आउट की तरफ ना जाएँ। अभी देखें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सेल आउट कर दें अगर मार्जिन मिले, लेकिन मेरी राय ये है कि अभी मामला जो है ना आगे वो बहुत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने सेल आउट की तरफ नहीं जाना। हाँ परचेजिंग आप कर लें, सिल्वर में परचेजिंग कर रहे हैं, गोल्ड में करें, लेकिन सिल्वर जो है ना अभी हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देने जा रही है बनिस्बत गोल्ड के। गोल्ड भी रिटर्न अच्छा देगी, लेकिन गोल्ड की निस्बत सिल्वर जो है ना, क्योंकि सिल्वर अपर कास्ट चलाई जा रही है, और सिल्वर जो अपर कास्ट है वो तकरीबन 1500 से 1700 अपर कास्ट चलाई जा रही है अभी। और देखें आज $4 और बढ़ गई, तो तकरीबन आज जो मार्केट खुलेगी ना सिल्वर की वो 9,600 9,800 से खुलेगी। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कल की अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की मार्केट कल 4,68,000 थी, और मतलब अगर हम देने जाएं तो 4,67,000, मतलब 1,000 का फर्क चला रहे थे, वैसे 2,000 का फर्क चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कल क्लियर था कि कल जो आने वाला दिन है उसमें रेट बढ़ेंगे। तो आज जो मार्केट खुलेगी तकरीबन 70,000 72,000 के करीब खुलेगी, 4,70,000 72,000। तो मेरी राय ये है कि अभी आप होल्ड रखें, क्योंकि आगे मामला बहुत बिगड़ने वाले हैं, और इस पर जाहिर सी बात है सारे अवाम तमाम मुल्क सेंट्रल बैंक सिर्फ एक तरफ भागते हैं, वो है सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर। तो आप अभी सेल आउट की तरफ नहीं जाएं, हाँ परचेजिंग करने, लेकिन अपना जहन रखिएगा 3 से 6 महीने। अगर शॉर्ट टर्म में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, कम से कम 2 महीने का तो अपना जहन रख लें, इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न देगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।